हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट। इसका चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर रहे हैं। एक लेक्चर में इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसको ज़रूर देखें। और ये है इसका सेकंड लेक्चर, इंडिया लोकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो ये आपको मैप आपका पता होना चाहिए। ये आपका करंट मैप है किसका, अपने भारत देश का पॉलिटिकल मैप है। और ये है इसका फिजिकल मैप। ठीक है, तो आज हम कुछ नहीं, थोड़ा लोकेशन के बारे में और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पहली बात, अगर हम साइज़ की बात करें इंडिया की, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। हमारा जो इंडिया का साइज़ है बहुत बड़ा साइज़ है। और हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब, बाहर से अगर आप देखोगे तो कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, ठीक है, कहीं पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिजिकली अगर देखें तो कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, जनरली कई सारे कंट्रीज में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप की मतलब चीज़ें पाई जाती हैं। या तो प्लेन्स पाए जाएंगे, या माउंटेन एरियाज में पाया जाएगा, या एक दो पाई जा सकती है। मगर इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नॉर्थ की साइड में देखोगे तो आपको हिमालय मिलेगा, हिमालय के पैरेलल में प्लेन्स मिलेंगे आपको। वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट मिलेगा, राजस्थान की तरफ जो आप देखोगे। और साउथ का जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है, उसके ईस्ट की साइड में ईस्टर्न प्लेन्स, वेस्ट की साइड में वेस्टर्न प्लेन्स, फिर आइलैंड कंट्रीज भी हैं और आइलैंड्स भी हैं कई सारे। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया को अगर देखोगे तो नॉर्थ साइड में आपको बहुत ऊंचे ऊंचे लॉफ्टी माउंटेन्स, मतलब ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स मिलेंगे। और बड़ी बड़ी रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। ठीक है, और ग्रीन फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हैं, जैसे आपके मेघालय, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। इधर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ में साउथ इंडिया में भी आपको ग्रीन फॉरेस्टेड एरिया मिलेगा। और वास्ट सैंडी एक्सपेंस मिलेगा, जिसको मरुस्थली बोलते हैं। मरुस्थली मतलब डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान गुजरात वाला, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, इंडिया की अगर साउथ की बात करें, बिल्कुल यहाँ नीचे साउथ की बात करें, तो साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा। इंडिया के अगर इधर की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। और इंडिया के अगर वेस्ट की बात करें, यहाँ पर इधर जो सी है, इसका नाम है अरेबियन सी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और एरिया तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है। और एरिया के हिसाब से इंडिया 7वें नंबर पे आता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात करें, अब यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि नॉर्थ साइड में इंडिया को हिमालयज ने घेर रखा है, या नॉर्थ में आपको हिमालयज मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट क्या है, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट, और ये वाली हो गई नॉर्थ वेस्ट। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है वो किस में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। और नॉर्थ वेस्ट साइड में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको हिंदू कुश और सुलेमान माउंटेन रेंजेज मिलेंगी। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मैंने अभी बताया था, वहाँ पर जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, वहाँ पे आपको पूर्वांचल हिल्स मिलेंगे। और इंडिया के साउथ की अगर साइड में जाओ तो इंडियन ओशियन मिलेगा आपको। और यहाँ पर ध्यान देना, इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से कि इंडिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें, नॉर्थ में आपको हिमालय है, और वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको पूर्वांचल मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और हिंदू कुश रेंज मिलेंगे। इतने सारा आपका इतना जोग्राफिकल एक्सटेंट होने की वजह से इंडिया को बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ध्यान देना है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें कई सारे देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे देश मिलकर क्या कहलाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ध्यान देना है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन में बता देता हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर कोई पूछ ले तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा लैंडमास, इंडिया का लैंडमास, और इंडिया के अलावा इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज में स्पेशली कोई से भी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना को छोड़ देना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और इंडिया, इसकी जो टोटल ज़मीन है, ये जो लैंड मास है, ये पूरा मिलके क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ध्यान देना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब भी कोई बात करे तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंजेज। अब हिमालय में आपको बहुत सारी रेंजेज देखने को मिलती हैं, आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमालय में कौन कौन सी रेंजेज हैं। जैसे नॉर्थ से अगर साउथ जाओगे तो आपको ग्रेटर हिमालय, फिर मिड हिमालय, फिर शिवालिक, तो ये क्या है, माउंटेन रेंजेज हैं। तो हिमालय और इसकी जो कि बाकी जो रेंजेज हैं, इन्होंने एक तरह से फिजिकल बैरियर की तरह काम किया पास्ट में भी और आज भी मतलब आपको हिमालय जो है आप एक प्रकार से हमारे डिफेंस का काम करता है, देश की सुरक्षा का काम करता है, प्रहरी की तरह काम करता है, दुश्मन के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, हिमालय को पार कर पाना चाइना पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान तो आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में, मगर चाइना के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो हिमालय किसकी तरह काम कर रहा है, बहुत पहले से ही हमारे फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर का मतलब होता है बाधा। एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू माउंटेन पासेस सच एस खाइबर पास, बोलन पास, सिपकीला पास, नाथुला पास, बोमडिला पास, इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉसेस। अब देखो, पास का मतलब क्या होता है, माउंटेन एरिया में छोटे छोटे रूट होते हैं, रास्ते होते हैं जहाँ से आप मतलब निकल सकते हो। तो दो माउंटेन रेंज के बीच में या दो हिल्स के बीच में जो रूट होते हैं जहाँ से आप पास हो सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय में कुछ पास अवेलेबल है, इनके अलावा बाकी जगह पर हिमालय को क्रॉस करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो कौन कौन से पास हैं, खाइबर पास, बोलन पास, सिपकीला, नाथुला, बोमडिला। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें और डिटेल में इन चीज़ों को हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पासेस हैं। ठीक है, तो इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स इवॉल्विंग ए यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हमारा जो हिमालय है या ये जो अपना फिजिकल डाइवर्सिटी है, इससे इंडिया की एक अलग ही रीजनल आइडेंटिटी बनी है। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इंडिया और इसके अलावा जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन सब में हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि जो फिजिकल फीचर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो बाकी कंट्रीज में नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छा, पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का, पेनिनसुला तो आपको पता ही है, ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये इंडिया का क्या हो गया, पेनिनसुलर पार्ट हो गया, जो ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर पार्ट कहाँ पर जा रहा है, ये इंडियन ओशन तक जा रहा है। साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है इसमें यहाँ पे अरेबियन सी है। तो ध्यान देना, जो पेनिनसुलर पार्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इंडियन ओशन तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ध्यान देना, इंडिया की कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर मेनलैंड का मतलब है, ध्यान देना, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये है 6100 किलोमीटर। मगर अगर इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ दें, अंडमान निकोबार जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में, इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये कोस्ट लाइन हो जाएगी हमारी 7517 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार इंडिया जो है एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, फिजिकली डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे मतलब अलग अलग क्या पाए जाते हैं, रिसोर्सेस पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेस मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में हर जगह आप नॉर्थ से साउथ देखो या ईस्ट से वेस्ट देखो, आपको फिजिकल डाइवर्सिटी मिलेगी। तो यहाँ पे पाए जाने वाले रिसोर्सेस की संख्या भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इंडिया तो आपको पता ही है कहाँ पर आता है, अपने एशिया में आता है, और एशिया में भी किस डायरेक्शन में आता है, साउथ एशिया में आता है। इंडिया और नेबरिंग, अब नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नेबर्स तो आपको पता ही है इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गया अपना प्यारा भारत, इधर आइलैंड कंट्रीज हैं दो, श्रीलंका और मालदीव, ये तो दो आइलैंड कंट्रीज हैं। इधर साइड में नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ की साइड में फिर नेपाल, भूटान, चाइना, और इधर ईस्ट की साइड में आपके बांग्लादेश, फिर यहाँ पे म्यांमार, बर्मा को क्या बोलते हैं, म्यांमार। तो ये क्या हो गए, इसके नेबरिंग कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। मैंने बताया साउथ एशिया में, मतलब इसका साउथ सेंट्रल एशिया में आता है, साउथ में भी आता है और थोड़ा सेंट्रल में भी आता है। ठीक है, और बॉर्डरिंग इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। मतलब ध्यान देना, इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है ये, इंडियन ओशन से बॉर्डर लगता है, और एक इसकी आर्म्स किधर जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और एक किधर जा रही है, इसकी अरेबियन सी की तरफ इंडिया क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, द मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन्स थ्रू सी एंड एयर रूट्स। अब यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसका भी एक अलग फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे हार्बर्स पाए जाते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर सी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ के साथ में एयर के थ्रू भी हम कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में। तो ये हो गया अपना इंडिया, और इंडिया आता है साउथ एशिया और थोड़ा सेंट्रल वाले हिस्से में भी आता है। ठीक है,
इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यही चल रहा है हमारा टॉपिक अभी। श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे कंट्रीज हैं, ये हैं आइलैंड कंट्रीज, ध्यान देना, श्रीलंका और मालदीव। ये तो हो गया श्रीलंका, और नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मालदीव मिलेगा। ये दोनों के दोनों इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, और ये हैं हमारे कैसे कंट्रीज, 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे नेबर्स हैं, क्या हैं, पड़ोसी हैं। श्रीलंका को ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, श्रीलंका और इंडिया, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया इंडिया। श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ध्यान देना, श्रीलंका को इंडिया से अलग करने वाली चीज़ क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंडिया को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो आपको बताना है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट क्या करती है, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया मालदीव, और ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, पर कैसे आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है, जो कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं इंडियन ओशन में। ये पूरा की पूरा क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया, मतलब इंडिया के एरिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंस क्या है। तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस हमने पढ़ा है, ये है बी, इसका ऑप्शन आएगा। आप इनको एक बार पॉज करके देख सकते हो और आप टिक लगा लेना कौन कौन से सही हैं। तो पहले वाले को हो जाएगा बी, लैटिट्यूडनल जो इंडिया का एक्सपेंसन है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, मतलब इन चारों में से बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और चाइना, इनमें से कौन सा कंट्री जो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तीसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया, इंडिया से बड़ा कौन सा देश है इनमें, तो इजिप्ट, ईरान, फ्रांस, चाइना, मैंने इनकी लिस्ट बताई थी तो आपको पता है इन सब में आएगा चाइना इंडिया से बड़ा है। फोर्थ है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इन 4 यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिए गए, लॉन्गिट्यूड दिए गए 4, कौन सा लॉन्गिट्यूड अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिससे हम टाइम मेजर करते हैं इंडिया में, तो वो आपको पता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कहाँ से जाता है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नैनी, मतलब मिर्ज़ापुर से पास होता है यूपी में, और इसी को हम मानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और भी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ले आएंगे, मगर ओवरऑल हमने चैप्टर की मतलब रीडिंग भी हो गई और चैप्टर को हमने समझ भी लिया है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।